आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं गुरुदेव जी। अनुमा आचार्य जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अनुमा जी, ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम देखते हैं कि विश्व में हम भारतीय सेना की मजबूती, मतलब सबसे शक्तिशाली सेना के मामले में भारत चौथा स्थान वहां पर ग्रहण करता है। जी, आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और जो रॉयल एयरफोर्स थी उसने स्वतंत्र भारत में 100 स्पिटफायर एयरक्राफ्ट छोड़े। फिर इंडियन एयरफोर्स ने 100 जहाज और खरीदे और उन्हें 1957 तक उसका प्रयोग किया। और फिर ये उस समय बैरकपुर, अलीपुर वगैरह वगैरह जगहों में अलग अलग जगहों से ऑपरेट किए जाते थे। और तब भी हमारी सेनाओं ने सरगोधा कर दिखाया था। 1965 के वॉर की बात कर रही हूं मैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल अनुमा जी, अपनी बात जारी रखिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि धीरे धीरे करके हमने अपने समय के बेस्ट एयरक्राफ्ट्स खरीदे और 2005-6 के साल आते आते हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बन गए थे। विश्व में हम 5वें नंबर पर आर्मी में के मामले में आते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जिस स्पीड से हमारी ग्रोथ हुई है वो एक बहुत ही सराहनीय है। पिछले कुछ समय से स्टैग्नेंट जरूर है क्योंकि हमें एयरफोर्स के लिए 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है और हम 30 के फिगर पर आए हैं। यहां हमको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। और मैं समझती हूं कि थिएटर कमांड बनने से ज्यादा जरूरी इस समय ये है कि हमारा जो कम से कम जो हमारी जितनी नफरी होना चाहिए जहाजों की वो पूरी होना चाहिए। और हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये हम कर दिखाएंगे। आज पिछले कई दशकों से भारत में हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जहाज खरीदे थे। तो जो भी जहाज हैं, जैसे मिराजेस हैं, सुखोई 30 है, जो भी जहाज है ये हम यहाँ भारत में बनाते आए थे। हाँ, रफेल एयरक्राफ्ट के साथ हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं ली है तो यहाँ रफेल बनना मुश्किल है। लेकिन बाकी सारे एयरक्राफ्ट की हमारे पास टेक्नोलॉजी रही है। उम्मीद है कि आगे चल के जिस तरह से हम विकास की बात कर रहे हैं, स्वर्णिम युग की बात कर रहे हैं, तो वो भी होगा क्योंकि हमने एक बहुत शानदार विरासत देखी है और भविष्य से भी यही उम्मीद है। तो भारतीय सेनाओं में यह है कि कुछ जगहों पर हमें ऐसा लगता है कि और भी ज्यादा मजबूती की जरूरत है। हमारी सेनाएं जो हैं वो बहुत एक शानदार सिस्टम को फॉलो करती आई हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे मानती हूं कि अग्निपथ जैसी योजनाएं उसमें एक तरह का खलल डालती हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर रिव्यू करेगी, पायलट प्रोजेक्ट करेगी। और इसी तरह से उम्मीद है कि जो थिएटर कमांड की बात की जा रही है उस पर भी प्रॉपर पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने भारतीय वायुसेना के लोगों को सुना है वो चाहते हैं कि इसको पहले टेम्परेरीली चलाया जाए, सीधे थिएटर कमांड करने से क्या पता, हम कह नहीं सकते। एक ऐसी चीज है जिसको प्रयोग करने से पहले, जैसे हम महिला अधिकारियों को जब हम 1991-92 में आए थे पहली बार, आज देखिए आपको परेड में कितनी महिला अधिकारी दिख रही हैं, कितनी खुशी की बात है। तो जब हम आए थे हम एक 5 साल के पायलट प्रोजेक्ट की तरह आए थे और आज देखिए हमारी जो कर्तव्य, बिल्कुल इस बदलाव और इस परिवर्तन को सब सराह रहे हैं अनुमा जी।